तो सबका हो चुका है ना यहाँ तक, तो किसी का भी नहीं रहता। जी मिस। ठीक है बेटा। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है 6.2, जिसके अंदर अब आपने ये वाली देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्विच केस। ठीक है, स्विच केस में अब आपने क्या करना है, देखें सबसे पहले स्विच केस की ना लॉजिक समझे कि कब आपने स्विच केस यूज़ करने हैं। देखिए स्विच केस और इफ एल्स ना जब आप यूज़ कर रहे होंगे या बना रहे होंगे तो लॉजिकली आपको लग रहा होगा कि आप सेम ही काम कर रहे हैं, बट सेंटेक्स वाइज और कंडीशन के थ्रू या बैक एंड से इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ये डिफरेंट होते हैं आपस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्विच मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट परफॉर्म वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मल्टीपल स्टेटमेंट जो है परफॉर्म हो रही होंगी, डिफरेंट एक्शन बेस्ड काम हो रहा होगा ऑफ एक्सप्रेशंस पे। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन हो, जैसे अभी हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स गिवन नहीं थी, मुझे जो मैंने मार्कशीट वाला प्रोग्राम बनाया था यहाँ पे मेरे पास ना मल्टीपल सिलेक्शन नहीं आ रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन देना चाहती हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन करवाना चाहती हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन मतलब क्या है, मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दूँ और उन ऑप्शंस में से अब आपको कोई भी एक अपनी मर्जी का ऑप्शन चूज करने का मौका मिले, दिस इज कॉल्ड स्विच केस। ठीक है, कि मैं लेकिन यहाँ मिस पे कंडीशन सिर्फ एक ही हो, मल्टीपल कंडीशंस ना हो, बिल्कुल, कंडीशंस एक ही हो। हाँ हाँ सही। कंडीशन तो एक ही होगी, उसमें से अब आपके पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ना ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस को हम अगर स्विच केस से बात की जाए तो ऑप्शंस को हम कहते हैं केसेस। ठीक है, यहाँ पे सही। आपके पास ऑप्शंस कहलाएंगे कि केसेस हैं ये हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट कहता है ईच एक्शन इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इंटीग्रल एक्सप्रेशन और अ कांस्टेंट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दैट द एक्सप्रेशन में अज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे वो एक और बात भी मुझे कहता है कि अगर आपकी जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी एसोसिएट कर रही होंगी आपके कांस्टेंट इंटीग्रल्स पे। कांस्टेंट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि कांस्टेंट में मेरे पास ये तो इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं, डबल करेक्टर फ्लोट किसी भी टाइप की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो यहाँ पे ये है कि आपके पास जब आप स्विच केस यूज करने की सोचेंगे सो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि you have to give multiple options to the users so they can select only one conditions या one uh, option from them। इस केस में स्विच केस बेस्ट है। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस खुद ही अज्यूम करके चेक करवानी होंगी देन वी विल गो फॉर दिस इफ एल्स। ठीक है, जैसे मार्कशीट भी मार्क्स वाला आपने काम किया था, मार्क्स में हम क्या कर रहे थे, हमने मल्टीपल कंडीशन खुद ही अज्यूम करी कि अगर इतना नंबर हो सकता है इस रेंज के बिटवीन तो आपके पास परसेंटेज जो ग्रेड है वो आपके पास ए होगा, अगर इतना अज्यूम हम कर रहे हैं आपके पास मार्क्स तो ग्रेड बी होगा। तो इसी तरह से ये हमारी अजम्पशंस थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम यही चीज़ों पे कंडीशन बना सकते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे स्विच केस की तो स्विच केस में हम यूजर्स को मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड देन फिर उन ऑप्शंस के थ्रू हम अपनी कंडीशंस को फॉरन चेक करवा लेते हैं। स्विच केस के अंदर भी बहुत सारी कंडीशन पास हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये, अगर हम स्विच केस और इफ एल्स के रन टाइम पे कंपैरिजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली स्विच केस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली रन होता है, क्योंकि स्विच केस सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक ऑप्शन एक ही कंडीशन पे वर्क करता है। इफ एल्स सारी कंडीशंस को रीड आउट करने के बाद आपके पास एक आउटपुट लेके आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इफ एल्स का बैक एंड से एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली टू दी स्विच केस। ठीक है, यहाँ मैम पे अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी होंगी तो हमें एक नया स्विच केस का वो लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी है इसी के अंदर सो आप नेस्टेड स्विच केस भी बना सकते हैं, जैसे आपने नेस्टेड इफ एल्स पढ़े ना अभी, इसी अच्छा तरह सही सही। नेस्टेड स्विच केस भी बना सकते हैं इफ यू वांट टू पास मल्टीपल कंडीशंस इन वन स्विच, सो यू कैन मेक सही। नेस्टेड स्विचिंग। ठीक है, ओके ये मैम। भी अलाउ है। यहाँ पे सबसे पहले इसका सेंटेक्स्ट है, यहाँ पे सेंटेक्स्ट में आपको ये बात बताई जा रही है कि सबसे पहले आपने क्या कीवर्ड यूज करना होगा, एक स्विच का कीवर्ड,
इंटीजर सेलेक्टर जो भी है मेरे पास वो यूज़ करना होगा। इंटीजर सेलेक्टर मतलब यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल पास कर सकती हूँ जो यूज़र से इनपुट आ रहा हो। यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज़ अपने पास खुद ही बना के पास कर सकती हूँ। यहाँ पे उसके बाद केसेस, देखिए हम कहते हैं ना बात मल्टीपल, आपके पास ऑप्शंस हम प्रोवाइड करेंगे यूज़र को। ऑप्शंस को हम बैक एंड पे प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज में केसेस कहते हैं स्विच केस में, ठीक है। केस 1, Yes, miss. केस 2, केस 3, केस 4 एंड सो ऑन। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ केसेस इन स्विच केस। आप जितनी मर्जी चाहें बना सकते हैं कंडीशंस स्विच केस के अंदर। सेकेंडली, जिस तरह मेरे पास डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मेरे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती कोई सी भी तो वो एल्स के पास जाता था। स्विच केस में वो डिफ़ॉल्ट के पास आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि डिफ़ॉल्ट जो है ना एल्स वाला काम करता है कि अगर कोई भी केस की कंडीशन ट्रू नहीं होती, जो मैं केस बता रही हूँ, अगर वो केस एग्जिस्ट नहीं करता, then just go to the default statement and print the condition does not satisfy, not found, invalid option selected। इस टाइप का हम कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं यहाँ पे। तो मिस पे तो केस इफ एल्स इफ का काम करता होगा। बिल्कुल, देखिए केस एल्स इफ का काम ही नहीं करेगा। केस जो है डायरेक्टली आपको उस कंडीशन पे लेके जाता है जो कंडीशन में चेक करवाना चाहती हूँ। अभी मार्क्स वाले में आपने क्या किया, मल्टीपल इतनी सारी कंडीशंस पास की और फिर वो उसने आउटपुट देख के खुद डिसाइड किया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसे वो कंडीशन, पहले लाइन से चेक करता हुआ आ रहा था, इसमें हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट आ होगा, जाएगा। बिल्कुल वो डायरेक्ट उसी कंडीशन पे जाएगा जो मैं यूजर उसको बता रहा होगा, या ये हार्ड कोडेड वैल्यूज में मैं उसको बता रही होंगी। पूरा कोड रीड आउट नहीं होता, इससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक कीवर्ड भी यूज हुआ है जिसका नाम क्या लिखा है, ब्रेक, ठीक है। स्विच केस को ना हम फॉल थ्रो स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फॉल थ्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल। फॉल थ्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे फॉल करना है, ठीक है। स्टार्टिंग टू दी एंड हम फॉल करवा रहे हैं अपनी कंडीशन। यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ होगा ब्रेक का। अगर हम यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड यूज नहीं करते, ब्रेक का कीवर्ड यहाँ से हटा देते हैं, तो ब्रेक का कीवर्ड हटाने से होगा क्या कि वो आपके पास फर्स्ट कंडीशन रीड आउट करने के बाद ना फॉरनी फॉल कर जाएगा सेकंड कंडीशन पे। यहाँ से भी ब्रेक हटाऊंगी तो थर्ड कंडीशन पे फॉल कर जाएगा, फिर फोर्थ कंडीशन पे फॉल कर जाएगा। तो इस फॉलिंग को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक का कीवर्ड यूज हो रहा होता है मेरे पास यहाँ पे चेक करवाने के लिए कि आइदर मेरे पास जो है कंडीशन अगर रीड आउट हो गई है, ट्रू हो गई है, तो जस्ट ब्रेक इट। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो डिफॉल्ट के पास चला जाएगा। अब डिफॉल्ट के साथ भी तो हमने एक मैम ब्रेक यानी लगाया है। स्विच केसेस का एफिशिएंट होने का मेन काम ही ब्रेक का है, क्योंकि वो बिल्कुल, कि फिर वो आपकी कंडीशन को टर्मिनेट कर देता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, वो नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट आउटपुट या जो भी कंडीशन अपने पास की उसके पास जाते ही नहीं है। मिस एक तो और सवाल है मेरा कि जी अगर पूछो मिस पूछो। नेस्टेड स्विच केसेस भी होते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर हम इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स क्यों यूज करते हैं? हम ये इफ यूज करते एल्स हैं क्योंकि ये तो देखें, एफिशिएंट। देखें ये एफिशिएंट डेफिनेटली है, बट यहाँ पे भी ना कुछ आपके पास कंडीशंस हैं, कुछ आपके पास पैरामीटर्स हैं जिनको आपने चेकआउट करते हुए दोनों को यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल केसेस की जब बात करते हैं तो केसेस ना यूज़र डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मुझे कौन सा केस चाहिए। प्लस का चाहिए केस तो सम हो जाए, मैं माइनस लिखूं तो माइनस हो जाए, डिवाइड लिखूं तो डिवाइड हो जाए। ये केसेस यूज़र बता रहे हैं ना कि आपने क्या परफॉर्म करना है। सही, जब हमें अपने खुद के केसेस सेट करने हो तो इफ एल्स और एग्जैक्टली, एल्स इफ यूज करते हैं। सही सही। स्विच ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अगर मैं इफ एल्स की बात करूंगी, नेस्टेड एल्स इफ की बात करूंगी, तो वहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स में हम अपनी अजम्पशन डाल देंगे कि हो सकता है ये भी कंडीशन बन जाए, तो इसके लिए भी एक एल्स इफ लगा दिया। मे बी पॉसिबल सही ये ना सही। हो तो दूसरी कंडीशन आ जाए। तो हम जब अपने पास से अजम्पशंस और मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं, देन वी विल गो फॉर दी एल्स इफ। और अगर मुझे सिंपल अपने पास केसेस डिफाइन करने हैं, कंडीशंस टू दी पॉइंट ऑप्शंस देने हैं, देन वी विल गो फॉर दी स्विच केस। क्लियर है यहाँ पे? अब यस मैम। लेट्स बाकियों को भी क्लियर हुआ है ये?
यस मैम। ठीक है अमर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्विच केस का फ्लो चार्ट बना हुआ है कि यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर आपको ये चीज़ डिफाइन की गई है कि सबसे पहले आपके पास एक केस है। इफ यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्लैक से जो आपके पास सर्कल हाईलाइट हुआ हुआ है ना, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इफ अगर मेरे पास केस 1 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास एक्शन पे जाएगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद आप देख रहे होंगे ये एरो दोबारा नीचे आके ना यहाँ पे आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये आपका एंडिंग पॉइंट है। इट मीन्स दैट अगर केस ए मेरा ट्रू होता है तो एक्शन परफॉर्म होगा, ब्रेक होगा और लास्ट में जाके आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म। इन केस ये वाला नहीं हो रहा, एक मिनट, इन केस अगर आपके पास यहाँ पे केस फॉल्स है, कंडीशन नहीं मीट हुई, केस बी के पास भी फॉल्स है, वो नीचे आएगा सीधा डिफ़ॉल्ट के पास और डिफ़ॉल्ट एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह मल्टीपल कंडीशंस आ जाएंगी जिसके थ्रू आपके पास स्विच केसेस चेक हो रहे होंगे। केस ए है, बी है एंड सो ऑन डॉट डॉट हमने इसलिए लगा दी ताकि जेड तक आपके पास कंडीशंस हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये इसका No, ma'am. ये तो खाली फ्लो चार्ट है। No, ma'am. ठीक है, अब यहाँ से इसके पास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आपका प्रोग्राम एक छोटा सा बनाना। सबसे पहले हमने यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं। ठीक है, 2 नंबर इनपुट लेने के बाद अब हमने उसको कुछ अपने, मैंने कहा था हम स्विच कैसे यूज कर रहे होगे तो हम ऑप्शंस देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है 2 नंबर तो इनपुट आपको लेने आते हैं, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस प्लस फॉर एडिशन, प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस मल्टीप्लीकेशन फॉर स्टारिक एंड डिवीजन फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना हमने कह दिया कि अगर मैं प्लस का साइन प्रेस करूंगी तो यहाँ पे जो 2 नंबर इनपुट आए होंगे वो प्लस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन प्रेस करती हूँ तो ये जो इनपुट आए हुए नंबर्स होंगे ऑटोमेटिकली माइनस होकर रिजल्ट शो कर रहे होंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे केसेस डिफाइन हुए हुए हैं। देखें केस प्लस, हमने यहाँ पे देखे क्या लिया, एक ऑप्शन देखें मैंने लिखा था ना प्रेस प्लस वगैरह, तो उससे आपने एक और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया ओपीटी, दैट मीन्स ऑप्शन, और उसको रीड लाइन में इनपुट ले लिया यूजर से। इनपुट लेने के बाद हमने यूजर को कहा कि केस अगर यूजर ने प्लस इनपुट किया है तो क्या लिखा हुआ है, इन 2 नंबर को सम करो, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को, और रिजल्ट में शो करवा के प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, अगर मेरे पास मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इन केस अगर इनमें से कोई भी नहीं आता तो अब आपके पास डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट सैम्बल, इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, इनवैलिड ऑप्शन सेलेक्टेड, इस टाइप का कोई भी मैसेज शो कर देंगे और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपके पास प्रोग्राम बन जाएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कौन सा केस आपने खुद से रन करना है। ठीक है, ये अभी तक हमने जितना भी काम किया ना वो सबके लिए क्या था, एक साथ प्लस भी हो रहा है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। अब मैं स्पेसिफिकली जो काम करवाना चाहती हूँ सिर्फ उसी का केस सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ तक ये यानी जो यूजर जो भी करवाना चाहे, बिल्कुल, यूजर आपके पास ऑप्शन है, अब वो प्लस करवाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, डिवाइड कराना चाह रहे हैं, उसकी मर्जी है। हम उसको बाउंड नहीं कर सकते और ना ही हम उसको सारे आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विच केस परफॉर्म। और लोगों को क्लियर है, बाकी लोगों को भी किसी को कोई कंफ्यूजन है इस एग्जाम्पल में? अभी परफॉर्म नहीं किए, परफॉर्म अभी करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए। इस एग्जाम्पल को कमेंट कर दो, इसकी अभी हमें नीड नहीं है। ठीक है, इसी के नीचे से हमने एक स्टार्ट करना है, 2 नंबर इनपुट लेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज शो करवा रहे हैं यहाँ पे, एंटर फर्स्ट नेम या एंटर फर्स्ट नंबर, सॉरी। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, इसी तरह से हम
दो वेरिएबल बना लेंगे इन दोनों के लिए, num1 num2, इस तरह से करके आप यहाँ पे दो वेरिएबल बना लें। int num1 इज इक्वल टू, और num1 इक्वल टू करने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। int डॉट पार्स कर दें यहाँ पे आप, और int डॉट पार्स करने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, दिस इज वन इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पहला इनपुट आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा इसके साथ प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये मेथड है आपका। सेम एज इट इज आपने एक और इनपुट लेना है यूजर से, तो आपने लिखा एंटर सेकंड नंबर, और इस वेरिएबल को मैंने कह दिया num2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल जो हैं इनपुट आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या था, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन में कि एक और मैसेज चाहिए मुझे, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, एंटर प्लस फॉर एडिशन, ठीक है। इसी के साथ आपने लिखा कॉमा लगा दिया, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, कॉमा लगा दिया, मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया थर्ड लास्ट में डिफ फॉर डिवीजन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा काम अलाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए और डिवीजन लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपने बना लिया। अच्छा, ये सारा जो है ना, इतना पहले रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। और यहाँ पे ना मैं साथ में एक वेरिएबल बना लूंगी ओपीटी के नाम से, ऑप्शन जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, और कंसोल डॉट रीड लाइन लिख देंगे, ताकि आपके पास यहाँ से यूजर से इनपुट गेट हो जाए स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे प्लस माइनस के, ये आपके पास रीड लाइन में गेट हो जाएंगे। अगर हम इसको रन करते हैं तो सबसे पहले इसने क्या कहा, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया लेट्स सपोज 34, सेकंड नंबर 4, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई फॉर दिस एंड दिस। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्लैश एन का यूज भी कर सकते हैं। स्लैश एन पता है ना क्यों यूज करते हैं, ये आपने पढ़ा था जहाँ पर सेशन। इसमें नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। गुड, नेक्स्ट लाइन पे जाना है मुझे और लाइन ब्रेक करवानी है, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे स्लैश एन लिख देते हैं, ठीक है। स्लैश एन से न्यू लाइन पे वो गेट हो जाएगा आपके पास जो भी नंबर होगा या जो भी मैसेज आप शो करवा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर प्लस फॉर एडिशन माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप चाहें तो एंटर के बाद भी स्लैश एन लगा दें, ताकि सारे जो स्लैश ऑपरेटर्स वगैरह ना एक ही लाइन पे अलाइन हुए हुए आ जाए, ठीक है। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आउटपुट को कितना अच्छा यूजर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस लिख देती हूँ, तो अभी कोई भी ऑप्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बट वो इनपुट गेट कर रहा है मेरे पास प्लस का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने पास, और यहाँ पे आने के बाद हमने लिख दिया स्विच। स्विच की हमने पूरी बॉडी यहाँ पे बना ली है, ठीक है। यहाँ तक स्विच लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ओपीटी वेरिएबल, जो कि मेरा यहाँ पे आपने बनाया था ऊपर। अच्छा, इस डिफॉल्ट के साथ ना नीचे ऊपर आ जाए, यहाँ पे अब मैंने सबसे पहले लिखा केस। केस आपने लिखना है, केस मैंने लिखा लेट सपोज कि मेरे पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास किस में आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप में, तो यहाँ पे क्या लिखोगी, डबल कोटेशन प्लस और कॉलन लगाऊंगी, ठीक है। सेंटेक्स देख लें, डबल कोटेशन लगाने हैं, प्लस लिखा और सेंटेक्स में कॉलन लगा दिया। अगर मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू आ रही होती यहाँ पे ऑप्शन में, तो फिर मैं यहाँ पे प्लस को डबल कोटेशन में या नहीं लिखती। नंबर अगर आ रहा होता, तो इंटीजर वैल्यू आती, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देते 1 2 3। या मेरा यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ पे आपका एरर इसलिए आ रहा होगा कि आपने ब्रेक की स्टेटमेंट यूज नहीं की होगी। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। ओके मिस एक सेकंड, आपकी स्क्रीन शेयर करें। मिस शो हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखें आपकी कंडीशन में सबसे पहले डिफॉल्ट मिसिंग है,
नीचे आपने डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ ना तो जब मैं वो लिखूंगी तो एरर हट जाएगा? बिल्कुल आप लिखे अभी, मिस लेकिन जब आपने केस लिखा है तो आपका तो एरर नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा डिफॉल्ट लिखा हुआ है ना, डिफॉल्ट का कीवर्ड जो अच्छा। है वो ऑटोमेटिकली यूज हुआ हुआ है ना मेरा। तो आप जी अगर नीचे लिखेंगी तो डेफिनेटली आपका भी नहीं आएगा। और देखें आपने मिस्टेक की हुई है, राइट लाइन जो आप लिख रही हैं उसमें आपका जो जी W मिस, वो और तो L पता था है, वो तो डब्ल्यू स्मॉल है। कैपिटल है और एल कैपिटल है, बिल्कुल। वो तो सही और है, लेकिन मैं दूसरा केस का कह रही थी। दूसरा एक और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, रिजल्ट इज इक्वल टू एफ नेम प्लस एस नेम। ठीक है, अब आप देखिए आपने वेरिएबल नेम भी गलत डिफाइन किए हुए। हाँ, यहाँ से आप एस हटा दें। ठीक है, सेकेंडली आपने कहीं पे रिजल्ट का वेरिएबल बनाया नहीं है अभी। ठीक है, तो रिजल्ट से पहले आप इंट लिखें ताकि इंटीजर वैल्यूज अगर आपने स्टोर करवाई तो वेरिएबल को डिक्लेयर तो करें पहले। सही सही, ओके। ठीक है, जी सही है मिस। अब मैं ओके डिफॉल्ट करके देखती हूँ, अगर एरर नहीं आता तो फिर। ठीक है। और ब्रेक का कीवर्ड भी यूज करेंगे केस के बाद जब केस खत्म हो जाएगा आपका। ओके मैम। और शेयरिंग भी देखते रहे साथ में, ताकि मैं ये कोड जब करूँ तो आपका भी कोई एरर आ रहा है तो आप मैच भी कर सके। ठीक है, यहाँ ओके पे मैम। आ गए, ये देखिए डिफॉल्ट लगा हुआ है मेरा। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने पास नम 1 को प्लस करना है नम 2 के साथ। ठीक है, और इस आंसर को मुझे होल्ड करवा देना है किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया आंसर के नाम से, जिसके अंदर मैंने अपने पास ये वैल्यूज को होल्ड कर लिया। यहाँ पे एक एरर आता है कि आपके पास अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी हुई तो कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू लिखा हुआ, लास्ट लाइन लिखा है कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू फ्रॉम वन क्लास लेबल। तो आपको अगर फॉल थ्रू रोकनी है तो आप यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, आपके पास फॉल होने से, कंडीशन नीचे आने से, दूसरे केसेस पे जाने से कंडीशन को रोकेगा। ये आपके पास सिर्फ एक केस के लिए काम हुआ मैम फॉर है। एग्जांपल अगर हम ये ब्रेक का नहीं लगाते हैं तो अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू भी हो जाती है तब भी वो सेकंड चेक करेगा? अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो एरर करेगा। अच्छा सही है। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो डायरेक्टली वो एरर है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं अपने पास, एंटर। और यहाँ पे दो केसेस में हमने सेम नाम रख दिया है। ठीक है, दो केसेस के अंदर हमारे पास जो नाम है वो सेम हो रहे हैं, प्लस प्लस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे हम इसको माइनस का कन्वर्ट कर दें। अब देखें यहाँ पे ना आपके पास सबसे बड़ा इशू क्या आएगा, मेरे पास बॉडी एक ही है। अब मैं हर एक के लिए ना आंसर का वेरिएबल अलग अलग डिफाइन करूंगी, आंसर पे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। तो इससे बेहतर क्या ऑप्शन है मेरे लिए कि मैं ऊपर कहीं यहाँ पे आके अपने पास आंसर का वेरिएबल एक बार डिफाइन कर दूं और बार बार अपने पास सारी कंडीशंस में यूज करती रहूंगी। फिर मुझे बार बार इंट लिखना नहीं पड़ेगा, न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो एक ही वेरिएबल में सारी वैल्यूज मेरी होल्ड हो रही होंगी जो भी आती हैं। अच्छा, प्लस के बाद ना आप इसको प्रिंट भी यहीं पे ही करवा लें। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया द सम आंसर इज, और यहाँ पे अपने पास अपने वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट भी साथ में आप कर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास वेरिएबल है आंसर का जिसपे मेरे पास सारे आंसर होल्ड हो रहे हैं। आंसर सेम एज इट इज, यहाँ पे हमने केस माइनस का है तो हम माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे आके आप अपने पास मैसेज लिख दें द सब्ट्रैक्शन, सब लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, आंसर इज एंड कॉन्कैटिनेट कर दें यहाँ पे आंसर के वेरिएबल को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी तरह आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी केसेस बनाने होंगे। ठीक है, एक और केस आ गया जिसको हमने कह दिया कि ये एक मल्टीप्लाई का केस है और ये एक मेरे पास डिवीजन का केस है। आपने सिर्फ यहाँ पे आके इनके ऑपरेटर्स को चेंज करने हैं। ठीक है, और सारा काम आपके पास सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैसेजेस में आप देख लें, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टी आ जाएगा और डिवीजन कर रहे हैं तो सिंपल डिव आ जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा आपके पास केस यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? एट दी एंड नो अगर मैम। कोई भी इनमें से कंडीशन बेटा नहीं चलेगा तो फिर हम अपने पास जाएंगे डिफॉल्ट के ऊपर। ठीक है, डिफॉल्ट मेरा नीचे यहाँ पे डिफाइन हुआ होगा। डिफॉल्ट के अंदर भी हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे कि इनकरेक्ट कंडीशन या इनवैलिड ऑप्शन सेलेक्टेड। ठीक है, ताकि यूजर को पता चलता रहे कि अगर उसने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया है इनवैलिड कर दे इसको, तो फिर वहाँ पे इनवैलिड शो हो जाए।
ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे आके आपने रन करना स्टार्ट करना है अपने पास। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज मेरा फर्स्ट नंबर 6 है, एंटर सेकंड नंबर, मेरा सेकंड नंबर 2 है, एंड देन एंटर प्लस फॉर एडिशन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लाई का साइन प्रेस किया और एंटर कर दिया। द मल्टीप्लाई आंसर इज 12। ठीक है, अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 12 का। ठीक है, अगेन हम इसको रन करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज अब मेरे पास वैल्यूज डिफरेंट है, मैंने 999 डाला एंड देन हम इसको डिवीजन करना चाहते हैं। द आंसर ऑफ डिवीजन इज 1। ठीक है, आपके पास सारी कंडीशन देखा, मेरे पास ना कंडीशंस मैंने दे दी, ऑप्शंस डिफाइन कर दिए, तो अब मेरे पास जो कोड है वो ज़्यादा मिनिमाइज हो गया है और ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कर लें। अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी का एरर आ रहा है तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। गाड़ी लाइट चली गई।